राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कलर्स। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे रंगों के बारे में। अभी कुछ दिनों बाद ही हमारे गणेश भगवान जी का पर्व, 10 दिनों का पर्व आने वाला है। उसके विषय में भी मैंने वीडियोस की स्टार्ट कर दी है वीडियोस बनाना, तो काइंडली आप पेज पे जाके विज़िट ज़रूर करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगता है और आप लोग और क्या जानना चाहते हैं। और मतलब सीधा सा स्पष्ट सी बात है, आप लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कुछ सजेशन अवश्य दिया करिए कि और इम्प्रूवमेंट की अगर आवश्यकता है तो आप वो भी बताइए, और अगर किसी टॉपिक पे आप लोग जानना चाहते तो आप वो भी बताइए। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करूँगी कि अगर आप लोग अपना प्यारा सा रिस्पॉन्स देते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कलर्स, रंग हमारे जीवन में कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। और सिर्फ जीवन को ही इफ़ेक्ट नहीं करते, जो ये कलर्स होते हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे जो भी प्लैनेट्स होते हैं, हमारे जो भी ग्रह होते हैं, चाहे अकॉर्डिंग टू वास्तु भी कह सकते हैं कि वास्तु के हिसाब से भी अगर डेली किस तरीके के ड्रेसेस पहने, किस तरीके के रंगों का चुनाव करें कि हम अपने कर्म, तो देखिए कर्म सर्व प्रधान है। अगर आप अपने कर्म अच्छे करते हैं तो आपको और किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा कर्म ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे अगर आप 99% अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आप 1% के लिए भी कहीं पे भी रुक रहे हैं ना, तो वो सब हो जाता है क्या कि थोड़ा कर्म तो इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ ही कुछ बेसिक वैल्यूज़ जो हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं उनको भी थोड़ा फॉलो करें। जिससे क्या होगा कि हमारे जो भी ग्रह हैं, जो भी हमारा सराउंडिंग्स है, वो भी हमें इफ़ेक्ट करे और मतलब गुड इफ़ेक्ट करे। तो जिससे हमारा जो भी रिज़ल्ट आए, किसी भी वर्क का जो रिज़ल्ट आए, वो 100 आउट ऑफ 100 आए। चाहते हैं ना आप भी? तो और इसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ ना। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ड्रेसेस पहननी चाहिए, या फिर जो भी अगर मान लीजिए नहीं भी वो ड्रेसेस पहन पा रहे, तो उस कलर्स को, जो भी कलर मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, उस कलर्स के कुछ हैंकीज़ आप अपने पास रख लीजिए। और डे वाइज कम से कम ड्रेस नहीं पहन सकते, आपका कोड है, ड्रेस कोड है, आप ऑफिस जाते हैं या फिर XYZ कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, लेकिन आप कुछ इस कलर्स की जो कि आपके पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग हो, उस कलर्स के आप हैंकीज़ ही रख लीजिए। और उसे पर डे मीन्स मंडे को जो कलर बताए, ट्यूसडे को जो कलर बताए, अकॉर्डिंग टू डे आप उस कलर के हैंकरचीफ को ही यूज़ करना स्टार्ट करिए। आप खुद बोलेंगे कि सिर्फ हैंकरचीफ यूज़ करने से आप कैसे अपने जो भी अपने रिज़ल्ट्स है उसको कितना पॉजिटिव कर सकते हैं, ये रिज़ल्ट आपको खुद पता चलेगा। और उसके बाद आपको हैंकरचीफ रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि नहीं, आज मंडे है, आज तो वाइट पहनना बनता है, आज ट्यूसडे, आज तो ये कलर पहनना बनता है। तो इस तरीके से आपका खुद का माइंडसेट खुद हो जाएगा। सिर्फ आप मेरे कहने से हैंकी रखना स्टार्ट कर दीजिए पर्टिकुलर कलर्स की, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले संडे से स्टार्ट करते हैं। कलर्स, जैसे मैंने कहा कि पहले ही कहा कि कलर्स हमारे ग्रह को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। और हर जो हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार जो हमारे हर दिन है, जो हमारे जो सप्ताह के जितने दिन हैं, सभी दिन का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो पर्टिकुलर देव है। ऐसे तो आप किसी भी देव को कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन हर पर्टिकुलर डे का, जैसे कहने में ही आ जाता है आज सोमवार है तो आज भोले बाबा की पूजा है तो होता है ना। कितने ही लोग होते हैं जो डेली मंदिर नहीं जाते, लेकिन सोमवार के सोमवार तो जाएंगे कि नहीं, आज तो भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाना बनता है। तो ये माइंडसेट हो जाता है सबका। लेकिन जब आपको अपने कर्मास के रिज़ल्ट एकदम 100 आउट ऑफ 100 मिलने लगते हैं ना, तो आपका माइंडसेट खुद ही लगने लगेगा कि नहीं, जो कर्म करना है वो करना है। तो कर्म तो करना है, और उसके साथ ही आपको इन सबको एक हैबिचुअल हैबिट में डालते हैं ना। क्या ही चला जाएगा, कितना टाइम जाएगा, एक हैबिट के रूप में इन सब चीज़ों को अपने अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कैसे ही आपके लाइफ में चेंजेस अपने आप होने लगेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं संडे से। तो संडे के जो भगवान होते हैं, रविवार के जो देव होते हैं, वो होते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को जो कलर अत्यंत ही प्रिय होता है वो है गोल्डन कलर, वो है नारंगी कलर। अगर आप संडे वाले दिन गोल्डन कलर का या नारंगी कलर का कोई भी ड्रेस पहनते हैं या फिर कोई भी हैंकरचीफ रखते हैं,
तो बहुत अच्छा होगा ही। इसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि आपके जो छोटे छोटे घर में बच्चे हैं या फिर आपके हस्बैंड का कोई वर्क का स्पेस होगा ना, उनकी टेबल होगी कोई, तो उस जगह पे आपको क्या करना है कि संडे वाले दिन कोई भी ऑरेंज कलर का या कोई गोल्डन कलर का कोई भी सोपिश टाइप का कुछ हो, वो आपको उनके स्टडी टेबल पे बच्चों के रूम में या फिर जो भी हस्बैंड का वर्क प्लेस है वहाँ पे आपको रखना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा होता है और ख़ासकर ये कार्य आप संडे वाले दिन करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट यही आएगा कि आप जो चाहते हैं आपके बच्चों का, आपके हस्बैंड का जो नेम फेम यश सोसाइटी में बढ़ते जाए, उनका वो जो जिस वक्त पे है बच्चे जैसे पढ़ाई करें तो पढ़ाई में ही उनका अव्वल नंबर आना चालू हो जाए, या फिर हस्बैंड बोल सकते हैं जिस ओहदे पे है उस ओहदे पे वो नेम फेम कमाने लगे। तो इसलिए इस कार्य को करना चाहिए। सेकंड आता है मंडे। जैसे मंडे के सभी को मालूम है सोमवार के जो देव हैं वो महादेव जी हैं, तो महादेव जी को सफ़ेद रंग अत्यंत ही प्रिय होता है। और अगर आप अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने फैमिली की लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मंडे वाले दिन कोई भी वाइट कलर का स्टैचू, कोई अगर ये स्टैचू थोड़ा स्पिरिचुअल वे में हो ना तो बहुत अच्छे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ भी मतलब जैसे किसी भी ऐसी चीज़ों को नहीं लेके आइएगा जो अपने आप में ही नेगेटिविटी को प्रदर्शित कर रहा हो। तो कुछ भी पॉजिटिव जिसका मीनिंग पॉजिटिव सेंस में आए, आप वैसी चीज़ें ला सकते हैं। आप स्पिरिचुअल जो स्टैचूज़ होते हैं उनको ला सकते हैं। उनको लाके आपको मंडे वाले दिन अपने हॉल में स्थापित करना है। और इस तरीके से आप जो भी सक्सेस में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको बहुत ये कार्य क्या करेगा? जो भी रुकावट 1% की आ रही है उसे ये रोकते चलाएगा। थर्डली क्या आता है? ट्यूसडे। तो जो मंगलवार का दिन होता है वो भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। और हनुमान जी का जो फेवरेट कलर है, उनके चोले का कलर ऑरेंज, उनको रेड कलर अत्यंत पसंद है। तो अगर आप मंगलवार वाले दिन घर के दक्षिण की तरफ कोई भी रेड कलर का स्टिकर ही लाके लगा दीजिए। घर की दक्षिण की जो दीवार है उस दीवार पे थोड़ा रेड कलर के बैलून्स ही लगा दीजिए, रेड कलर का कोई कर्टेन ही लगा दीजिए, जो कि आपको ट्यूसडे वाले दिन करना है। इसको करने से भी आपके जो भी किसी भी कार्य में जो एनर्जीज़ बोलती है वो एनर्जीज़ उसमें स्वतः ही आने लगेगी। फिर आते हैं बुधवार के जो देव होते हैं वो होते हैं गणपति जी महाराज। गणपति जी महाराज को हरी हरी दुर्वा अत्यंत ही प्रिय होती है। अतः बुधवार का जो कलर हुआ वो भी हरा कलर हुआ। तो आपको हरा कलर का कुछ तो अपने साथ कैरी करना ही करना है। इसके साथ ही अगर आप हरे रंग का कोई भी सामान अपने घर के मेन गेट पे, मान लीजिए नहीं कोई सामान ला सकते, तो गणपति जी को जो दुर्वा चढ़ाएंगे वही दुर्वा को घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ, ज़मीन की तरफ नहीं, पैर नहीं लगने चाहिए, ऊपर की तरफ भी लगा के रख सकते हैं। इससे भी घर का जो ऑरा होगा वो बहुत ही एनर्जेटिक बना रहेगा। ये कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के देव होते हैं बृहस्पति देव जी महाराज जी। और सभी को मालूम है कि बृहस्पतिवार का जो रंग होता है वो पीला होता है। कहते भी हैं बृहस्पतिवार वाले दिन पीला खाएं, पीला पहने। इससे क्या होता है? इससे हमारा लक इन्हेंस होता है, हमारे कार्य क्षेत्र में हमें तरक्की मिलती है। और इसके साथ ये कार्य आप और कर सकते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन। वो क्या? वो ये कि आप बृहस्पतिवार वाले दिन किचन में कोई भी पीली रंग की वस्तु, अगर नहीं कुछ पीली रंग की ला सकते हैं। हल्दी तो यूज़ होता ही है किचन में। हल्दी की गांठ किचन में कुछ ऊपर से स्लैब देख करके वहाँ आपको लाल मौली धागे में बांध के बृहस्पतिवार वाले दिन रख देनी है। हर बृहस्पतिवार को इसे बदलते रहें, तो इससे भी जो भी आपका कार्य में जो रुकावटें आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी और लाइफ में सक्सेस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया बृहस्पतिवार। शुक्रवार की माता होती है माता लक्ष्मी देवी। और लक्ष्मी देवी को सफ़ेद फूल अत्यंत ही प्रिय होते हैं। इसके साथ ही उन्हें गुलाबी रंग भी बहुत प्रिय है। अगर आप फ्राइडे वाले दिन वाइट, पिंक या फिर कुछ फ्लोरल प्रिंट बोलते हैं ना, रंग बिरंगे कपड़े, वो भी धारण करें तो उससे भी माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न हो सकती है। और नहीं धारण कर सकते तो जैसा मैंने पहले कहा, वैसा आप हैंकरचीफ रख सकते हैं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन अगर आप किसी भी कन्या को एक सफ़ेद मिठाई ही खिला देते हैं, लेकिन नियम से हर शुक्रवार करिए, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न रहती है। एक ये छोटा सा कार्य करके देखिए ना। बच्चे मन के सच्चे,
बच्चे भी प्रसन्न हो जाएंगे और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके साथ सदैव बना रहेगा। तो ये कार्य आप शुक्रवार वाले दिन कर सकते हैं। इसके साथ आता है शनिवार। शनिवार के देव होते हैं बड़ा ठाकुर जी महाराज जी, शनिदेव महाराज जी, जो न्याय के देव हैं। और जो उनका जो प्रिय रंग है वो है आपको नीला और काला। और जो नीला और काला कलर होता है वो हमारे मन में जो उतार चढ़ाव होता है, कभी ये करे कभी वो करे, वो मन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इसीलिए अगर आप शनिवार वाले दिन कोई भी नीला और काला रंग का कोई भी वस्तु ला करके अपने घर की जहाँ भी आपकी सीढ़ियाँ हैं वहाँ रखते हैं, नीला काला में क्या ही ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। सीधा सा बात, पैरों से नहीं लगाइएगा, कोई भी पोस्टर हो सकता है, कोई भी स्टिकर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप ला करके घर की सीढ़ियों के पास अवश्य लगाए। कोई भी हैंगिंग वॉल जैसा ही हो सकता है ना। तो इसे आपको घर ला करके शनिवार वाले दिन आपको इविल आई, सबसे अच्छी बात इविल आई आता है ना, आजकल तो एकदम ट्रेंड में भी चला हुआ है। इविल आई ला के आप अपने घर की सीढ़ियों के पास लगा दीजिए। नज़र दोष का नज़र दोष भी हटता है और आपका जो ग्रह है वो भी मजबूत हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी बातें और कैसे लगे आपको मेरे आइडियाज़? अगर अच्छे लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो राधे राधे, जय श्री हरिदास।